दोस्तों, किसी व्यक्ति के मरने के बाद पिंडदान क्यों करते हैं? आपने कई बार देखा होगा, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिवार के लोग उस मृत व्यक्ति का पिंडदान करते हैं, परंतु क्यों? क्या कारण है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके दाह संस्कार होने के बाद जब आत्मा यमदूतों के साथ यम मार्ग की ओर प्रस्थान करती है तो यम मार्ग में उसे सूर्य की तेज गर्मी जो अग्नि की भांति उस आत्मा को पीड़ित करती है। रास्ते में तेज वायु के झोंके जो उस आत्मा को प्रताड़ित करती है। रास्ते में न जल होता है, न ही विश्राम करने दिया जाता है, जिससे आत्मा भूख प्यास से पीड़ित होती है और कठिनाइयों के साथ यम मार्ग में चलना पड़ता है। आत्मा अपने पुत्र, पौत्र और भाइयों द्वारा किया गया पिंडदान तथा अपने जीवन काल में किया हुआ दान, धर्म, कर्म को प्राप्त करके यम मार्ग की कठिनाइयाँ, पीड़ा और कष्ट सहने की क्षमता मिलती है, जिससे आत्मा अपने यम मार्ग को पार करता है। कहा जाता है कि पुत्र, पौत्र और भाइयों के द्वारा दिए गए पिंडदान तथा जलांजलि उन आत्माओं के पास पहुंचकर आत्मा की यम मार्ग की पीड़ा और कठिनाइयाँ कम कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता उस व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप प्राप्त करके कल्पकाल तक निर्जन वन में दुखी होकर भटकती रहती है। कहा जाता है कि सैकड़ों करोड़ों सालों तक उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और न तो उसे कोई योनि प्राप्त होती। इसलिए आत्मा के परिजनों को 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में बट जाता है। पिंडदान के 2 भाग प्रेत देह के पंचभूतों को जाता है। पिंडदान का तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथा भाग से उस आत्मा को आहार प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार पिंडदान का भोग प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत पाप किया है तो उसकी आत्मा को पिंडदान प्राप्त करने के बाद भी उसे भूख प्यास से व्याकुल होना पड़ता है, क्योंकि उस आत्मा के प्रति किया गया पिंडदान उसके पाप का आहार बन जाता है। परंतु जो मनुष्य सामान्य और अच्छे कर्म से युक्त होता है उसे पिंडदान का लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मृत व्यक्ति के शरीर जल जाने के बाद पुत्र व परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान से उस व्यक्ति की आत्मा को पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह आत्मा यम मार्ग में शुभ अशुभ, पाप पुण्य के अनुसार कर्मों का फल भोगता है। पुत्र, पौत्र व परिजनों के द्वारा उस आत्मा को अर्पित किए गए पहले दिन के पिंडदान से उस आत्मा का शीश अर्थात सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से उस आत्मा का ग्रीव अर्थात गर्दन और स्कंध अर्थात कंधा बनता है। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है और चौथे दिन के पिंडदान से उस आत्मा का पृष्ठभाग अर्थात पीठ बनता है। 5वें दिन के पिंडदान से उस आत्मा का नाभि बनता है। 6ठे दिन के पिंडदान से उस आत्मा का कटी अर्थात कमर बनता है। 7वें दिन के पिंडदान से
उस आत्मा का गुदा बनता है। 8वें दिन के पिंडदान से उस आत्मा का उरु अर्थात जांघ बनता है। 9वें दिन के पिंडदान से उस आत्मा का घुटने तथा पैर बनते हैं। 10वें दिन के पिंडदान से आत्मा का सुधा और तृषा अर्थात भूख प्यास जागृत होती है। इस पिंडदान द्वारा पिंडज शरीर प्राप्त करके भूख प्यास से पीड़ित जीव आत्मा 11वें और 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। गरुड़ पुराण अनुसार 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ है आत्मा अकेला यम मार्ग की ओर प्रस्थान करता है। इसलिए मृत व्यक्ति के परिजन उस व्यक्ति का पिंडदान करते हैं ताकि उस व्यक्ति की आत्मा यम मार्ग की कष्ट, दुख और कठिनाइयों को पार करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय श्री राम।